हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी स्टफ। आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के बारे में। और अगर ये जो टॉपिक होगी 10 मिनट की होगी, 10 मिनट में ही पूरी मैं डिटेल आपको दे दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही ईजी टॉपिक है। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली आपको पढ़ना है साइन एक्स, साइन के बारे में, कॉस के बारे में, टैन के बारे में, कॉट के बारे में, कोसेक के बारे में, या कोसेक को आप कोसाइन भी बोलते हैं आपकी लैंग्वेज में, बुक की लैंग्वेज में, और सेक के बारे में। अब ये बेसिकली होता क्या है, इससे पहले मैं आपको ये इसके बारे में बताऊं, इससे पहले हम जान लेते हैं। क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा था? हाइपोटेन्यूज थ्योरम। हाइपोटेन्यूज थ्योरम क्या होती है? दैट इज, अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपको हाइपोटेन्यूज या बेस या परपेंडिकुलर में से कोई भी एक साइड जानना था, तो आपको पता है कि ये एक, सबसे पहली चीज़ तो ये राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पता था कि कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल मैंने ले लिया किसी भी पॉइंट पे, ये ABC ट्राइंगल है, तो अगर हमें कोई भी साइड निकालना था, हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। सपोज कर लीजिए ये साइड आपकी 3 है, ये 4 है, तो ये साइड क्या होगी? तो ये बहुत इजी था निकालना। ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो AC स्क्वायर आपका हो जाएगा 16, 9 प्लस 16, तो AC स्क्वायर आपका हो जाएगा 25 एंड अंडर रूट ऑफ 25 इज 5। ये आपने पढ़ रखा है, बहुत ही क्लियर। अब मैं बात करूंगा साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टेन क्या होता है, सबके बारे में बात करूंगा। बेसिकली साइन, अब जैसे आपको बुक में दे रखा है कि साइड्स के हिसाब से दे रखा है, बट बुक के अकॉर्डिंग हम लोग नहीं चलेंगे, क्योंकि बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ। सबसे पहले चीज़, ये जो चीज़ें हैं निकालने के लिए, दैट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। नंबर 1, एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने बना लिया, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको मान लीजिए DEF। अब आपको पता है, आपने 9th में पढ़ा है, इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, और इसको हम लोग बोलते हैं बेस। ये आपको शायद पता हो। हम लोग अगर बात करें साइन F की, तो साइन F के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है? ये वाला। वैसे ही साइन D के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है? ये वाला। मतलब एंगल इसके लिए ऑपोजिट साइड कौन सी होगी? ये वाली। इस एंगल के लिए ऑपोजिट साइड कौन सी होगी? ये वाली। इस एंगल के लिए जो एंगल E है, इसकी ऑपोजिट साइड क्या होगी? H। ये आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा ये एंगल ऑपोजिट होता क्या है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइन F। साइन F इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बट एंगल F के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है? ये वाला है, दैट इज इक्वल टू DE एंड हाइपोटेन्यूज इज DF। क्लियर? अगर मैं बात, अब आप सोच रहे होंगे साइन D क्या होगा? साइन D कुछ नहीं है। अब साइन D के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है? दिस वन। ये बेस परपेंडिकुलर बन जाएगा साइन D के लिए, क्योंकि हम इसको ऐसे देखेंगे। अब बात समझ में आ रही है? साइन D के लिए परपेंडिकुलर बेस बन जाएगा, तो साइन D बराबर हो जाएगा आपका EF अपॉन DF। ये आपको पहले समझना पड़ेगा। ये समझ में आ गया तो आपको बताना है फिर कोसाइन या कोसेक। कोसाइन F क्या होगा? कोसाइन F इज नथिंग बट ऑपोजिट ऑफ साइन। कोसाइन इज ऑपोजिट ऑफ साइन, मतलब अगर ये P अपॉन H है तो ये हो जाएगा H अपॉन P। क्लियर? सिमिलरली साइन D जैसे है, तो कोसाइन या कोसेक D बराबर हो जाएगा DF अपॉन EF। तो फॉर एग्जाम्पल ये जो हमने केस लिया है, ये वाला, इस केस में ये वाला एंगल C है, इसमें साइन C क्या हो जाएगा? इसमें साइन C हो जाएगा, हमने अभी ये निकाली है साइड 5, साइन C हो जाएगा परपेंडिकुलर विच इज 3 एंड हाइपोटेन्यूज इज 5, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 5। तो कोसाइन C क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 अपॉन 3। अगर आपने यहाँ से गौर करा हो, ये दोनों आपस में ऑपोजिट है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? जो आपकी बुक में आगे दे रखा है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? साइन C इंटू कोसाइन C इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 5 इंटू 5 अपॉन 3। ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, 1 आ गया।
इसका मतलब साइन और कोसाइन का प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है। साइन इंटू कोसाइन इज इक्वल्स टू 1, ये आपको याद रखना है। क्लियर? अब अगली टॉपिक के लिए बात करेंगे हम। हमने ट्राइंगल दोबारा मैं बना देता हूँ। ट्राइंगल आपका है अब हम बात करेंगे कॉस के बारे में। व्हाट इज कॉस एफ? कॉस एफ इज बी अपॉन एच, इसका बेस विच इज ई एफ अपॉन एच। एच क्या है? डी एफ। क्लियर? वो हमने साइन क्या पढ़ा था? साइन रिकॉल करिए दोबारा। साइन एफ बराबर हो जाएगा पी अपॉन एच, याद है? और कोसाइन एफ ये हो जाएगा आपका एच अपॉन पी। तब साइन एफ कॉस एफ बराबर हो गया आपका बी अपॉन एच। अब मैं कॉस अगर डी की बात करता हूँ तो कॉस डी हो जाएगा आपका इसके ऑपोजिट वाला बेस। अब इसके लिए तो एफ के लिए तो ये बेस है, बट डी के लिए तो ये बेस है। समझ में आ रही है बात? तो कॉस डी बराबर हो जाएगा आपका डी ई अपॉन डी एफ। सिमिलरली सेक एफ, अब सेक मैं बता दूं फिर आपको, सेक होता है कॉस का उल्टा, मतलब एच अपॉन बी विच इज़ इक्वल टू डी एफ अपॉन ई एफ। तो फिर हमें एक आइडेंटिटी मिल गई कि कॉस एफ इंटू सेक एफ इज इक्वल्स टू ई एफ अपॉन डी एफ इंटू डी एफ अपॉन ई एफ। इसको इससे काट दिया, इसको इससे काट दिया, फिर एक ही आ गया। मतलब कॉस ऑफ एनी वैल्यू इंटू सेक ऑफ एनी वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये भी एक फॉर्मूला मिल गया आपको। नेक्स्ट हम आते हैं tan। व्हाट इज tan? tan f विल बी इक्वल टू, अब आपने पढ़ लिया p अपॉन एच, आपने पढ़ लिया b अपॉन एच कॉस के लिए। अब आपको एक चीज़ रह गई, दैट इज p अपॉन b, है ना? तो tan f विल बी p अपॉन b परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज इक्वल टू डी ई अपॉन ई एफ। ठीक है, डी ई अपॉन ई एफ। अब डी ई, अब देखिए ये तो tan f हो गया, और tan f ये भी होता है। tan f इज नथिंग बट साइन f अपॉन कॉस f। अब ऐसा क्यों? देखते हैं। साइन f क्या है? साइन f इज p अपॉन h एंड कॉस f क्या है? b अपॉन h विच विल बी इक्वल टू एच एच कट जाएगा तो आपका p अपॉन b बचेगा। तो आपके पास दो आइडेंटिटी है, एक tan f विच इज इक्वल टू p बाई b, और tan f इज नथिंग बट साइन f अपॉन कॉस f। अब tan f का उल्टा भी एक होता है, दैट इज इक्वल टू कॉट f। कॉट f इज नथिंग बट b अपॉन p, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इसी से फिर एक और आइडेंटिटी आ जाएगी कि tan ऑफ एनी थिंग इंटू कॉट ऑफ एनी थिंग विल बी इक्वल टू 1। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तब तो आप आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज वीडियो को दोबारा देखिए फिर समझ में आ जाएगा आपको। अब एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर एक्स, कुछ भी ले लीजिए, एक्स वाई जेड जो भी ले लीजिए, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। इसको आपको याद रखना है। दूसरा है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। और आखिरी आपका है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेक या कोसाइन स्क्वायर एक्स। इन तीनों फॉर्मूलों को आपको याद रखना है। ये तीनों फॉर्मूले आपके उसमें इस्तेमाल होंगे क्वेश्चंस में। नेक्स्ट आपका आता है साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। थीटा मतलब कोई भी एक वैल्यू, इट इज़ इक्वल टू कॉस थीटा। याद रखिएगा 90 में से अगर आप थीटा की वैल्यू घटाएंगे तो उसको आप कॉस बोल सकते हैं, या इसका उल्टा लिख सकते हैं कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ये सब आपको याद रखना है। सिमिलरली ये कॉस उसके लिए भी हो जाएगा, टेन के लिए भी हो जाएगा, टेन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। सिमिलरली ये इसके लिए भी हो जाएगा। इसका ऑपोजिट भी सही है,
कॉट ऑफ 90 ये सेक ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक या कोसाइन थीटा। इसका ऑपोजिट, तीनों का ऑपोजिट भी सही है। अगर आपको इतना समझ में आ गया, इसको पहले तो आपको याद करना पड़ेगा, ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो फिर हम क्या कर सकते हैं इसके आगे। इसके आगे आप वैल्यूज़ को याद करना है आपको। वैल्यूज़ क्या होती हैं याद रखिएगा। साइन 0 बराबर होता है 0, साइन 30 बराबर आपका होता है 1/2, साइन 45 बराबर आपका होता है 1/√2, साइन 60 बराबर होता है √3/2 एंड साइन 90 बराबर होता है 1। सिमिलरली ऐसी सारी वैल्यूज़, बहुत सारी वैल्यूज़ आपकी बुक में है जिसको आपको याद करना है। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ छोटा सा, जिसमें आपको थोड़ा बहुत आपका डाउट क्लियर होगा। उसके बाद अगली क्लास में मैं इसके पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा, क्वेश्चंस करा के दिखाऊंगा। पहले तो आपको ये वैल्यूज़ पूरे बाय हार्ट याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं है तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। सारी वैल्यूज़ आपकी बुक में दे रखी हैं, सारी वैल्यूज़ आप बुक से पढ़ लीजिए, एक एक करके सारी वैल्यूज़ को आप याद कर लीजिए। ठीक है, फिर आपके लिए आसान हो जाएगा क्वेश्चंस करना। अगला मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये साइड आपकी 3 है, ये 4 है, तो ये क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन सी, कॉस सी, सेक सी, कोसेक सी, टेन सी, कॉट सी। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी। सबसे पहली चीज़, ये और ये तो आपको पता ही नहीं, ये कैसे निकालेंगे। मैंने आपसे कहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल में सीधा फॉर्मूला लगाइए, हाइपोटेन्यूज वाला, वो पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज थ्योरम, जो भी बोलना चाहें आप। तो ये हो जाएगा बेसिकली AC² इज इक्वल्स टू AB² प्लस BC²। AB² क्या है आपका 3² प्लस BC² क्या है आपका 4² विच इज़ इक्वल टू 9 प्लस 16 विच इज़ इक्वल टू 25। तो AC विल बी नथिंग बट √25 विच इज़ इक्वल टू 5। तो AC आपको 5 मिल गया। जब AC आपको 5 मिल गया तो सिंपली आप साइन C की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन C क्या होता है, व्हाट इज साइन? साइन इज P/B। इसके लिए परपेंडिकुलर कौन, सॉरी, साइन इज नथिंग बट P/H। इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा है, AB। H क्या है, AC। तो AB/AC विच इज इक्वल टू 3/5। सिमिलरली कोसाइन क्या होगा, कोसाइन या कोसेक C, इसका उल्टा 5/3। मैंने आपको बताया था इसका उल्टा होता है। कॉस C क्या होगा, कॉस C विल बी बेस। इसका बेस कौन सा है, ये वाला, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज ये रहा, बेस क्या है BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AC विच इज इक्वल टू 4/5। तो सेक C क्या हो जाएगा, सेक C हो जाएगा इसका उल्टा 5/4। टेन क्या होता है, टेन C विल बी इक्वल टू P/B। टेन C के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है, ये वाला, बेस कौन सा है, ये वाला, P क्या है इसका, AB अपॉन BC। AB कितना है 3, BC कितना है 4। कॉट C क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 4/3। लास्ट में ये पूछ रहा है साइन स्क्वायर C प्लस कॉस स्क्वायर C। अगर आपको याद है कि मैंने एक आइडेंटिटी आपको बताई थी, मैंने कहा था आइडेंटिटी याद कर लीजिएगा। साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x या किसी भी टर्म्स में इज इक्वल टू 1। तो हम यहाँ पे ये प्रूफ करके देख सकते हैं। साइन स्क्वायर x क्या है यहाँ पे, साइन स्क्वायर x है यहाँ पे, साइन कितना है, साइन यहाँ पे C की बात हो रही है, साइन C कितना है 3/5। साइन C का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर। और कॉस स्क्वायर x का क्या होगा होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर C का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4/5 होल स्क्वायर। अभी आपको खुद ही यकीन हो जाएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ। ये हो जाएगा 9/25 प्लस 16/25। जब दोनों का LCM सेम है, जब दोनों का LCM सेम है तो 25 लिख दिया। तो 9 प्लस 16 विच इज़ इक्वल टू 25/25। ये कट के 1 आ गया। तो ये हमारी आइडेंटिटी को प्रूव करता है, मतलब कि साइन स्क्वायर C प्लस कॉस स्क्वायर C बराबर 1। तो यहाँ तक आपने वीडियो को देख लिया, यहाँ तक आप वीडियो को समझिए, दोबारा देखिए और फिर बताइए। मुझे कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे क्वेश्चंस इसके। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अब बताइए कोई भी अगर आपको कोई कमी महसूस हुई हो टॉपिक में तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।